माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जी ये होने वाला है कि आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद क्या क्या काम करती हूँ। तो स्टार्टिंग से आप बने रहना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सो फ्रेंड, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। इधर मैंने चाय बनाने के लिए भी रख दिया है। अभी मैं सुखा रही हूँ कपड़े, क्योंकि कल सूखे नहीं थे, क्योंकि कल गर्म कपड़े ज़्यादा थे। और अभी मैं पी रही हूँ चाय, और साथ साथ मैं बना रही हूँ प्रिया के लिए टेस्ट, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो इस वजह से मैं उनका थोड़ा सा प्रिपरेशन पहले ही कर लेती हूँ। बच्चे जब आ जाते हैं ना, तो तब वीडियो बन पाती है और ना ही थोड़ा सा बैठने को टाइम मिलता है। कोशिश यही रहती है कि भाई उनको जो भी उनका होमवर्क है वो पूरा कंप्लीट कराना है, प्लस उनका यूटी की भी तैयारी करानी है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सबसे पहले तो मैंने उनसे बात की थी। बहुत देर तक हम लोग बात करते रहे, फिर बात करते करते ही मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी, और तभी मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गांव में ज़्यादा काम होता है और सिटी में काम नहीं होता। सिटी में भी बराबर ही काम होता है, और फिर सब अपने अपने करने का तरीका होता है। सिटी में चाहे अपना घर हो चाहे रेंट का हो, लेकिन अगर तरीके से रखोगे तो वो घर भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा दिखता है। और मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि मैं रेंट के घर पे रह रही हूँ। मुझे यही फीलिंग आती है कि ये मेरा अपना खुद का घर है। बेशक मेरे पास पूरा सामान नहीं है, लेकिन मेरा घर पूरा भरा हुआ है, और सेट करने का तरीका मेरा जो भी है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। पूरे घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग हर जगह करनी चाहिए, चाहे आप रेंट पे रह रहे हो चाहे आप अपने खुद के घर में रह रहे हो। इससे होगा क्या कि आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, और थोड़ा-सा जर्म्स वगैरह जो बीमारियाँ हैं उनसे भी आप बचे रहोगे। तो ये मेरी आदत है ये फ्लावर रखने की, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी, मंदिर में और किचन में तो मेरी झाड़ू पोछा सुबह ही हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको हर व्लॉग में बताया है। बेडरूम और ड्राइंग रूम रह जाता है, क्योंकि सुबह-सुबह इतना टाइम नहीं लग पाता है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनका भी करना होता है पूरा। तो वो मैं काम जो है स्कूल के बाद ही करती हूँ, जब बच्चों को छोड़ के आ जाती हूँ। और चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, मेरा यही होता है कि मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। मैं कभी मतलब ये वाइपर से या जो खड़े पोछे आते हैं ना, उनसे कभी नहीं लगाती। मुझे कंफर्ट फ़ील नहीं होता है। मेरे मायके में है, लेकिन मेरे लिए ही मंगवाया था। जब मेरी भाई की बेटी हुई थी ना, तो मम्मी ने बोला सर्दियों में हुई है तो तुम बीमार हो जाओगी। लेकिन मैंने उससे एक भी बार नहीं लगाया, क्योंकि मुझसे उससे कंफर्टेबल सा फ़ील नहीं होता है। जो सफाई हाथ के पोंछे से आती है वो उससे नहीं आती है। तो जी, बेडरूम तो हो गया है साफ़, अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो ज़्यादातर मैं ना रात को ही सेट करके रख देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था और इनफैक्ट दिखाया भी हुआ है। सबका काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। मैं डस्टिंग भी साथ करती चलती हूँ और झाड़ू भी साथ लगाती चलती हूँ। फिर मैं एक साथ ही पोंछा लगा लेती हूँ, एक-एक करके लगाती हूँ, क्योंकि अभी लास्ट में ये 2 ही रूम रह जाते हैं। तो एक को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ दूसरे रूम में। तो इसलिए मुझे ना थोड़ा कम टाइम भी लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ। और फिर मेन बात ये है कि देखो, घर पे कोई भी नहीं है, तो सारा मेरे ऊपर ही है कि मुझे कैसे करना है। अगर घर पे कोई होता है तब ये रहता है कि एक जना वहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है, तो पूरे घर में उथल-पुथल लगी ही रहती है। लेकिन जब घर पे कोई नहीं होता तो अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से साफ-सफाई हो जाती है। और मेरी ना एक बहुत ज़्यादा गंदी आदत ये है कि जब मैं पोछा लगा लेती हूँ, तो मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने देती हूँ। इनफैक्ट मैं खुद भी नहीं जाती हूँ। तो मुझे काम करते-करते लग आई गर्मी, और मैंने स्वेटर उतार के फिर लगा रही हूँ बाहर वाले रूम में पोछा। बहुत से लोग बोल देते हैं कि लेडीज़ों के पास घर पे क्या काम होता है। भैया, अगर करने बैठो ना तो सुबह से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। हम लेडीज़ अपने आप को तक भूल जाते हैं घर के कामों में। प्लस घर, ज़िम्मेदारी या परिवार सब कुछ हमें सँभालना पड़ता है। प्लस परिवार, बच्चे सब कुछ हमें अकेले ही सब कुछ हैंडल करना होता है। घर परिवार बच्चे सब कुछ सँभालना पड़ता है। और मेरे किचन वाले चैनल पे तो ये होता है कि मैं थोड़ा-सा वीडियो तो बना लेती हूँ, बट मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा ये जो किचन है ना, वो थोड़ा ऑन रोड की साइड है, तो वहाँ बहुत सारा शोर होता रहता है। लगे हाथ मुझे गऊ माता ने आवाज़ दी, तो मैं जा रही हूँ अभी उनको रोटी देने के लिए। मुझे इनकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है। कभी मैं ना दिखूँ ना, तो वो आवाज़ दे देती है, तो मैं उनको रोटी देने के लिए चली जाती हूँ। अभी आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। जो दूध और चाय के थे, सुबह बच्चों के लिए खाना बनाया था, वो सभी को साफ़ कर ले रही हूँ। इतने अंदर तक मेरा जो पोछा है वो भी बढ़िया तरीके से सूख जाएगा। और जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं 1-2 वीडियो अपने दूसरे चैनल के लिए भी बनाती हूँ, प्लस अपना खाना-पीना भी है, घर का काम भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिटी में अगर लेडीज़ रह रही है तो उसके पास में काम नहीं है। मुझे तो ये लगता है, जैसा भैया मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, ऐसा सब लोग बिज़ी हैं। गाँव के ना लोग मतलब बहुत ही अच्छी अजीब-सी सोच है, ये कह देते हैं कि ना गाँव में ज़्यादा काम होता है, सिटी में कोई काम नहीं होता। तो भैया, करने वालों के ऊपर डिपेंड होता है, बहुत काम होता है अगर करो तो हिसाब से।
मेरे पास में यहाँ कोई रोक-टोक नहीं है, मेरा मन हो जब मैं उठती हूँ, जब मेरा मन हो जब मैं सोती हूँ। लेकिन मेरे को ये है कि भई ये काम मुझे ही करना है, तो इस वज़ह से मैं थोड़ा अपना टाइम से ही उठती हूँ। अब सर्दियाँ हैं तो मैं 6 बजे उठती हूँ, वरना गर्मियों में आपने भी देखा होगा मैं साढ़े 4-5 बजे उठ के अपना सारा काम कर लेती थी। क्योंकि मेरे को ये रूटीन सा बना हुआ है और सोने वाले तो लेट भी सोते हैं और उठने वाले तो बहुत लेट भी उठते हैं। लेकिन हम किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते ना। और बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम अकेले रहते हैं तब भी कोई काम नहीं होता। इनफैक्ट जब इतना सारा काम हो जाता है कि हमारी हेल्प करने के लिए अच्छे या बुरे वक़्त में कोई भी नहीं होता है। सब कुछ हमें अकेले ही मैनेज करना होता है। जब हम परिवार में रहते हैं तो कोई ना कोई तो हेल्प करा ही देता है, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो घर से रिलेटेड कोई काम हो। बट जब हम अकेले रहते हैं तब कोई भी हेल्प करने वाला होता ही नहीं है, तो सब कुछ हमें अकेले ही सँभालना पड़ता है। और ऊपर से यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो मुझे तो घर का, बाहर का सब कुछ ही अकेले सँभालना होता है, इनफैक्ट बच्चों को भी। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग काम कर रही हूँ, मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो सब कुछ ऐसे ही अकेले मैनेज करती है। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ, बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि गाँव में ज़्यादा काम होता है और सिटी में काम नहीं होता है, तो बस ऐसा कुछ नहीं है, करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड फाइनली मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अभी मैं बैठी हूँ थोड़ी देर धूप में, थोड़ा धूप भी सिकाई करनी ज़रूरी है क्योंकि मैं ठंडे पानी से ही पोछा, कपड़े जो भी काम करती हूँ ठंडे पानी से ही करती हूँ ना। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ जिससे सिकाई हो जाए। लेकिन बैठे-बैठे मुझे याद आया कि जब मैं पोंछा लगा रही थी तो पेड़ों में थोड़ा-सा पानी कम था, तो इसलिए मैं पानी लेने के लिए चली गई थी। और जो पंछियों वाला बर्तन है वो भी थोड़ा-सा खाली था, तो मैंने उसमें भी पानी डाल दिया और पेड़ों में भी डाल दिया। तो यही है, कहीं नहीं बैठना हो पाता यार, थोड़ा बहुत बैठो कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। फिर अभी मुझे खाने की पीने की भी तैयारियाँ करनी थी और इधर मुझे और कुछ नहीं तो ये भी याद आया कि मैंने दुपट्टा ढंग से नहीं ओढ़ रखा, फिर मुझे याद आया कि मैंने उल्टा दुपट्टा ओढ़ रखा था। सो मैं फिर से आ गई हूँ अपनी फ़ेवरेट किचन में, जो बर्तन मैंने धोए थे उनको अपनी-अपनी जगह पे शिफ्ट कर रही हूँ। तो बर्तन मैंने सारे सेट कर लिए हैं, तो अभी मैं फिर करूँगी अपने खाने-पीने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा लूँगी आटा, तो आटा थोड़ा-सा लगा के रख दूँगी ना तो ये अच्छे से सेट हो जाता है, फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और रोटियाँ ना मैं कभी भी बनाकर नहीं रखती हूँ, जब बच्चे आएँगे ना तभी गरमा-गरम बना के तभी उनको खिलाती हूँ। आटा हमारा लग गया है, मैं बना लेती हूँ फटाफट से सब्ज़ी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी में मैंने ये क्या डाल दिया, तो ये है जी बेसन। तो बेसन को मैंने अच्छे से पहले भून लिया है और फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, जैसे मोस्टली नॉर्मली हम लोग लगाते हैं ना उसी तरीके से। तो ये मैं वीडियो बना रही थी अपने दूसरे चैनल के लिए, तो सोचा चलो आप लोगों को इसी में शेयर कर देती हूँ। अगर आप मेरा वो चैनल नहीं जानते हो तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसको भी सपोर्ट करें जैसे आप लोग मुझे इस पे सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना। सो फ्रेंड हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार और मैंने ना कपड़े भी धो लिए थे, उनको भी मैं अब सुखाने डाल दे रही हूँ। सो मेरा अब ये लास्ट काम है, फिर मैं जाऊँगी बच्चों को स्कूल लेने के लिए क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम भी होने वाला है। तो अभी मैं अपने सारे कामों से हो गई हूँ फ्री, थोड़ा-सा करेंगे टच अप फिर जाएँगे हम लोग स्कूल। 1 बज गया है, मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल लेने के लिए। बाय बाय। तो बच्चे जा रहे हैं घर। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।